हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइस, ज्ञान वो जो आपके लिए ड्यूरिंग द मार्केट काम आए। डिस्कशन हुआ था ऑन टॉप जब बाजार ने 13,530 लगाया था मिड कैप में। 13,013 का लेवल पेंडिंग है जहां पे रीटेस्ट के लिए आ सकता है, क्लू छोड़ा हुआ है। बाजार ने फुलफिल किया 13,000 को और उसके बाद में क्लोज कर रहा है 13,013 के ऊपर। टॉप पे डिस्कशन हुआ था, प्लीज कमेंट कर देना जो भी आप फॉलो करते हो। निफ्टी के लिए 25,680 पे हमारा डिस्कशन था कि जब तक बाजार लोअर साइड में एटलीस्ट 25,220 और उसको ब्रेक करता है 125, ये बाजार में क्लू छोड़ा हुआ है, लेवल पेंडिंग है। ये हमारे एनालिसिस का पार्ट था, आपने देखा होगा बाजार ने उसको फुलफिल कर दिया। और ये जितने एनालिसिस यूट्यूब पे हैं तो आप देखोगे तो आपको उनका आंसर मिल जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो आपके पास में सब चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पे आज डिस्कस हुआ जब बाजार 25,180 के अराउंड ट्रेड कर रहा था कि अब मार्केट में अवॉइड करना चाहिए हमें। 25,220 तक का लेवल दिखता था, वो आ चुका है। अब बाजार में साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपने देखा होगा मोर देन 3 आवर्स बाजार साइडवेज हो गया इस जोन में आने के बाद में। हमारा बैंक निफ्टी के लिए क्या डिस्कशन था जब बाजार ने 57,500 का हाई लगाया था कि बाजार में अभी लोअर साइड में वीकनेस बढ़ सकती है। और वीकनेस कहां तक? 56,000 तक। 56,000 आया क्या? अभी नहीं आया। हो सकता है बाजार ट्राई करे। लोअर साइड में 56,600 का लो लगा चुका है और उसको आज रीटेस्ट भी किया बाजार ने। मंडे के लिए गैप डाउन हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है गैप डाउन हो सकता है। बाजार में जो आपको थंबनेल दिख रहा है बियर्स का आखिरी वार, मतलब गैप डाउन तो हो सकता है बाजार जिस हिसाब से पैटर्न। गाइस, जितने भी एनालिसिस हैं ये टेक्निकल बेसिस पे, मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे और जो एफआईएस की बाइंग सेलिंग है वो, प्लस जो हम कैलकुलेट करते हैं चार्ट को किस हिसाब से ट्रेड प्लान बनना चाहिए, बनता है, उसके बेसिस पे हैं। लर्निंग पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर पूछें। अब बाजार में जो नेक्स्ट पेंडिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है मंडे को गैप डाउन हो और उसके बाद में मार्केट में स्ट्रक्चर बने टूवर्ड्स रिवर्सल का। टाइम ले सकता है, यस, टाइम के चांसेस हैं कि बाजार 2 दिन 3 दिन 4 दिन ले सकता है लोअर लेवल पे। और अपसाइड के लिए रिवर्सल के चांसेस हैं, अभी तक बिल्कुल रिवर्सल के चांसेस हैं। इसके लिए कंडीशंस हैं, उसको हम समझेंगे अभी आगे। गाइस, टाइम पूरा देना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है आपको पोजिशनल ट्रेड बने। बाकी अगर आप एनालिसिस को प्रीवियस को देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, हम किस बेसिस पे डिस्कस करते हैं। मास्टर गाइड सीरीज में सब चीजें डिस्कस कर रखी हैं, आपको सिखा रखा है। इंडिया विक्स को आपने देखा होगा, मार्केट में अभी भी ये लोअर लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है और ये स्ट्रगल अभी और बढ़ सकता है इंडिया विक्स का। पर इंडिया विक्स के नीचे गिरने का मतलब ये नहीं है कि यहां से हम अभी वाइस वर्सा सोच के कि मार्केट बुलिश हो जाएगी इसके बेसिस पे सोचेंगे, नहीं। इसमें ये पैटर्न पेंडिंग है। याद होगा जब बाजार को गिरना था 26,272 से टॉप से, तब इंडिया विक्स 10.80 के आसपास ट्रेड कर चुका था। ये लो लगा चुका है मार्च में भी। सो इसके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं प्लान करते हैं, बट यहां पे भी अभी पेंडिंग है तो प्रीमियम बहुत सस्ते हैं अभी। अब हम चार्ट पे डिस्कस करते हैं, लॉजिक और रीजन समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट, और प्लस मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा मॉर्निंग के लाइव सेशन में। सो गाइस, ये रिव्यू सेक्शन है। आपने ना रिव्यू तो सबके पढ़े होंगे, बहुत दुनिया के पढ़े होंगे कि रिव्यू पढ़ो, बट रिव्यू में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो अच्छे अच्छे रिव्यू हो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हों और जो नेगेटिव रिव्यूज हों उनको छुपा दिया हो। ये गाइस रिव्यू सेक्शन है। रिव्यू सेक्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग जगह पे जो भी क्लासेस देखते हैं, ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपको रिव्यू देखने को मिल जाएंगे। ये आप रीड करना, इनका नाम रीड करो, आप इनको देख सकते हो। यहाँ पे आप रिव्यू सेक्शन में पढ़ना। ये स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं सिस्टमेटिकली
और क्या सीख रहे हैं, क्या गेन कर रहे हैं, ये तो आप रिव्यू पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे सिस्टमेटिकली कैसे आप ट्रेड प्लान करते हो, मैक्सिमम रिव्यूज ये आपके सामने हैं। पेंडिंग रिव्यू नो, ऑल में सब है, अप्रूव्ड में सब है, रिजेक्टेड में कोई रिव्यू नहीं मिलेगा आपको। सीखो, सिस्टमेटिकली प्लान ऑफ एक्शन रखो, सीखना चाहिए और शायद ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है सिस्टमेटिकली ट्रेड प्लान करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, यू कैन ज्वाइन, कूपन कोड अवेलेबल है और कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, ज्वाइन कर सकते हो। डाउट क्लासेस, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, ग्रुप डिस्कशन, 1-to-1 इंटरेक्शन, सब चीजें अवेलेबल हैं जब तक आप इंडिपेंडेंट होके ट्रेड करना ना शुरू करें। आगे करते हैं शुरू। अगर हम बात करें सनसेक्स की, डिसीजन था कि मार्केट 83,000 को ब्रेक करेगी। मॉर्निंग में भी डिस्कशन का पार्ट था कि वीक हो सकता है, 82,500 के आसपास क्लोज कर रहा है, वीकनेस आ सकती है, टेम्परेरी वीकनेस के चांसेस हैं। कहां तक? 82,082 के अराउंड आता है तो वहां पे बेस बना के रिवर्सल की कोशिश करता है, पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल बन जाए। अब ये किसके बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं? सो गाइस, ये बाजार का ना हिस्टोरिकल मूव है, हिस्टोरिकल डाटा जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके बेसिस पे डिस्कशन है। जब भी बाजार में पेन आया है और रिवर्सल शुरू किया है, बाजार में एक कैंडल ऐसी आती है जो एक्सट्रीम गैप डाउन होने के बाद में बेस बना के रिवर्सल किया। ये कब होता है? ये तब होता है जब बाजार का ओवरऑल ट्रेंड तो अपसाइड के लिए है। अगर आप देखेंगे ये डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स अपसाइड। तो अगर डायरेक्शन अपसाइड की है, एक बड़ी गैप डाउन कैंडल होने के बाद में बेस बना के बाजार उसी लेवल से रिवर्सल शुरू करता है, इट मींस कि ये बेस बना के यहां से टूवर्ड्स अपसाइड के लिए रिवर्सल दिखा सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। 25,500, 600 और मे बी 700 जो टॉप इसका 680 के आसपास टॉप है उसके एरिया के आसपास का, राइट? ये आपको देखना होगा। 13 जून पे क्या हुआ? मार्केट ने एक्सट्रीम अपसाइड में मूव बनाया, साइडवेज हुआ, फॉल, अगेन टैरिफ टैरिफ टैरिफ, यही चल रहा है पिछले 6 महीने से जब से ट्रंप साहब जी आए हैं। कभी टैरिफ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, डेट आगे बढ़ाएंगे, पीछे करेंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद में बेस बना के रिवर्सल और टॉप को ब्रेक कर दिया अगले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में। सेम यही है मार्केट में, अपसाइड के मोमेंटम में एग्रेसिव कैंडल आती है, गिरने में इसने ऑलमोस्ट 10 दिन लगा दिए इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। इसको आज ब्रेक कर चुका है बाजार। अब यहां से बेरिश होने के लिए दुनिया चालू कर देगी कि मार्केट गिर जाएगी, 22,000 आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा, आपको सुनने को मिलेगा। पर बाजार का नेचर है सबको एग्जिट, टाइम पास, देन रिवर्सल। मौका नहीं देगा। मौका कब मिलेगा? बड़े गैप डाउन में बेस बना के रिवर्सल, तो वो आपके लिए एक साइन हो सकता है, राइट? तो अब अगर हम चार्ट के बेसिस पे देखें, स्ट्रक्चर वाइज देखें, वॉच लिस्ट के हिसाब से देखें, ऑर्डर वाइज देखें, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में सिर्फ हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को लेके चलते हैं। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहां पे थे? पहले 25,000 पे। अब बाजार ने 25,000 की बहुत सारी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो गई आज के मार्केट के एग्रेसिव मूव से। पिछला वीडियो देखना, यहां पे बहुत भयंकर बायर बैठे हुए थे जो यहां से बुलिश थे टूवर्ड 26,000 के लिए, आज गायब हैं। रीजन? मार्केट का एग्रेसिव फॉल। यही तो मार्केट को हंट करना था। मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहां पे है बाजार के लिए? 25,500 करंट वीक की एक्सपायरी में भी, और इस एरिया के आसपास 25,005, ये आपको देखना चाहिए लेवल। यहां पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। तो बाजार कोशिश करेगा गैप डाउन होने के बाद में अगर हंट करता है तो अपसाइड के रिवर्सल की, और अगर मार्केट में रिवर्सल आना होगा तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा अगर मान लिया गैप डाउन के बाद में इमीडिएटली रिवर्स करता है, क्योंकि पिछले 7 से 8 दिनों में अगर आप देखेंगे इस टॉप के बाद में मार्केट डेली बेसिस पे सिर्फ फॉल कर रही है। जुलाई मंथ का क्या रिकॉर्ड है कि 10 में से 9 साल पॉजिटिव क्लोज किया है जुलाई मंथ। लोअर साइड में आ रहा है, बिल्कुल आ सकता है, बट रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर भी यही बता रहा है। तो गैप डाउन मतलब मौका मिल सकता है किस एरिया के आसपास? 25,025 हो सकता है, 150 के आसपास तो मार्केट ने क्लोज करा हुआ है,
25,125 का लो लगा चुका है। मार्केट साइडवेज ओपन हो, अवॉइड टू ट्रेड। गैप डाउन हो, बाजार में फर्स्ट कैंडल पे रिवर्सल देखने को मिले, ऐसा मार्केट में सिनेरियो बन रखा है, जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। साइडवेज हुआ, मान लिया कि 10-20 पॉइंट का गैप डाउन भी हुआ, एक रिवर्सल फिर भी पेंडिंग है अपसाइड के लिए। कितना मूव आता है वी डोंट नो, पर यह बन सकता है। बड़ा गैप डाउन मतलब श्योरिटी ज्यादा 25,025 के आसपास होता है या 24,980 के आसपास होता है, वो एक सिग्नल होगा टूवर्ड्स अपसाइड के लिए रिवर्सल शुरू करे बाजार, चांसेस बना सकता है। इसका रीजन क्या है? बड़ा गैप डाउन मतलब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि ये एक्टिव हुए नए ऑर्डर, जो पहले बुलिश थे उनके ट्रेड कटे, ये अब यहां से बेरिश का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। यहां से अगर बेरिश प्लान करेंगे तो इनको हंट करने के लिए बाजार एक बारी के लिए ट्राई जरूर करता है। हिस्टोरिकल डाटा देख लेना, जिसके बेसिस पे आपको मिड कैप में फॉल आता हुआ दिखा। 13,000 पे कितनी पोजीशन थी गाइस? ये आपके स्टडी का पार्ट है। 13,000 पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन पेंडिंग थी, यहां तक था। पिछले वीडियोस देखना, ये जादू है डाटा का। यहां से बाजार ने सबको स्क्वायर ऑफ किया, हंट किया। अब स्टॉप लॉसेस कहां पे अवेलेबल है? 13,500 पे। मार्केट में जो स्ट्रक्चर बनता है, चैनल का ब्रेकआउट और उसके बाद में ब्रेकआउट फेलियर, ये सिनेरियो पूरा कंप्लीट कर चुका है बाजार। अब मार्केट में अगर फॉल आता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अगर बाजार में रिवर्सल बनना हो तो। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज आपने देखा इरेडा का रिजल्ट खराब था, टाटा एलेक्सी का रिजल्ट खराब था। बाजार में परसेप्शन क्या बनाई कि सारे रिजल्ट खराब हो सकते हैं। हुआ ना, क्योंकि 3-3 कंपनी के रिजल्ट आएंगे, अगर वो नेगेटिव आएंगे तो सबके दिमाग में यही पिक्चर जाएगी। बट अभी जितने मेजर कंपनी थी उनके रिजल्ट आ गए हैं, अब छोटी मोटी कंपनीज के रिजल्ट हैं इस वीक। मैक्सिमम रिजल्ट कब है? नेक्स्ट वीक, आफ्टर मतलब 15-16 के बाद में आप चेक करना। तो परसेप्शन क्या बनाया है? नेगेटिव रिजल्ट का। मेजर जिनके रिजल्ट आ गए हैं उन कंपनी के बेसिस पे बाजार में रिवर्सल के प्लान बनना शुरू हों। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो बात अलग है, आइदर गैप डाउन के चांसेस के बाद में रिवर्सल की उतनी ही पॉसिबिलिटी बनी हुई है। एफआईएस का अगर डाटा देखेंगे आप, एफआईएस ने क्या कर रखा है? एफआईएस ने कैश में सेलिंग कर रखी है। गैप डाउन हो सकता है, बिल्कुल। बड़ा गैप डाउन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और फ्यूचर में भी सेलिंग है, गैप डाउन होने के सिनेरियो पूरा है। बट उसके बाद में रिवर्सल का सिनेरियो बनाए, चांसेस बने, इसका भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेरिवेटिव्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन नहीं है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या है? बाइंग करके गए हैं, निफ्टी में सेलिंग करके गए हैं। सेलिंग का मतलब है ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं। अब इस डाटा का इंपैक्ट आपको बाजार के ऊपर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, राइट? आज 11 तारीख थी, अगर आप देखेंगे बेरिश डाटा है। कितना है? बहुत मिनिमम डाटा है। अगर आप देखेंगे 50,000 के आसपास का डाटा है, तो इतनी नेगेटिविटी के चांसेस बने हुए हैं। प्रीवियस डे क्या था इनका? बाइंग का डाटा था। ये क्या था? मैनिपुलेशन। हमने कल डिस्कशन किया था कि मार्केट में फॉल का सिनेरियो बना हुआ है, ये सिर्फ फॉल्स सिग्नल जनरेट करने के लिए 10,000 का डिफरेंस है। अब ये जो बेरिश है, 3 दिनों बाद ये एग्जिट कर सकते हैं, और ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन है प्लस ऑप्शन बाइंग की। सीधी सी बात है कि अगर गैप डाउन का सिनेरियो बन रहा है तो इनको एग्जिट प्लान भी तो मिल जाएगा। उसके बाद में चांसेस क्या बनते हैं? रिवर्सल के। अब यहां पे बेरिश क्या प्लान है प्रो का? ऑप्शन बाइंग में बेरिश कितना? 60,000 के आसपास बाई भी करके गए हैं, थोड़ा सा अमाउंट। वो शायद निफ्टी में ही होगा, क्योंकि निफ्टी में एक पैटर्न बना हुआ है कि गैप डाउन के बाद में एक रिवर्सल दिखा सकता है। क्लाइंट का डाटा क्या होगा? गेस करो क्या होगा? इनका डाटा होगा बुलिश, और बुलिश में ये ऑप्शन सेलिंग करके गए होंगे। अब ये ऑप्शन सेलिंग है, पहले तो इनको हंट करेगा, फिर इनका जो बुलिश डाटा है ये अपने आप एग्जिट हो जाएंगे। जब एग्जिट होंगे बड़े गैप डाउन के बाद में मार्केट में, तभी रिवर्सल का चांस बनेगा। सेम बैंक निफ्टी में 56,000 पेंडिंग है, इसको फिल कर सकता है। 82,082 को बैंक निफ्टी सेंसेक्स फिल कर सकता है। उसके बाद में प्राइस एक्शन बनेगा, रिवर्सल ट्रेड का बन सकता है, वो हम
लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे जब हम ट्रेड प्लान की बात करते हैं। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।